आज एक बहुत प्यारे सब्जेक्ट पर, सीकिंग द इन्फिनिट, अनंत की खोज। अद्भुत नाम, अद्भुत पुस्तक। ये केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि मुझे तो लगता है अनंत की ओर बढ़ती हुई आध्यात्मिक यात्रा है। श्री याकूब जी मैथ्यू द्वारा लिखित ये कृति मुझे लगता है कि पाठकों को उस दिव्य अनुभूति से परिचित कराएगी जिससे उन्होंने अपनी पत्नी शिल्पा जी के साथ महाकुंभ की पवित्र धारा में स्वयं अनुभव किया। मुझे लगता है कि ये अनुभव केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि जागरण, जीवन और सत्य की खोज की गहन साधना है। आज मुझे आप सबके बीच होना था। हमारे प्रिय राष्ट्र के एक ऐसे महान सपूत जिनका जीवन मैं ना जाने कितने वर्षों से देख रहा हूँ, पूरे राष्ट्र को समर्पित है। ऐसे राम माधव जी को मैंने बताया क्योंकि परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में इंटरनेशनल योग फेस्टिवल, जिसमें विश्व के लगभग 80 देशों के लोग और अनेकों देशों के एम्बेसडर्स पधार रहे हैं, आ गए हैं काफ़ी लोग। तो मैं आदरणीय राम माधव जी से बात की, बताया कि इस संकट का समाधान आप ही निकालें, और उन्होंने आत्मीयता से इसे समझा और कहा कि कोई बात नहीं, हम आपको याद करेंगे, साथ रहेंगे। आज इस अवसर पर हाजी सलमान चिश्ती साहब, रे जॉनसन, कैप्टन आलोक बंसल जी, सब लोग यहाँ पर हैं, और आप सब जितने भी उपस्थित विद्वत वृंद सब यहाँ पर हैं। उन सबको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है कि इस पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ से जीवन के गहरे प्रश्नों की प्रतिध्वनि सुनाई देगी। मैं कौन हूँ? मैं कल चर्चा कर रहा था, इतने देशों के जो लोग आए तो उनका एक प्रश्न होता है कि क्या यहाँ वाईफाई भी है, स्ट्रॉन्ग वाईफाई है? तो मैं उनको एक ही बात कही मैंने, यस वी हैव ए वाईफाई, वी डू हैव ए वाईफाई एंड स्ट्रॉन्ग वाईफाई कनेक्शन, बट हियर we are not only for Wi-Fi, here we are for why I, to know this, to find this question कि why I, हम लोग यहाँ क्यों आए हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है, और वह अनंत सत्य क्या है जो हर हृदय में स्पंदित हो रहा है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीतः मागृतः कस्य धनम कोहम कस्त्वं कुतः याता कामे जननी को मे ताता इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। इतने प्यारे प्यारे प्रश्नों का उत्तर जीवन पाने को उत्सुक है, ढूंढ रहा है, तलाश है, और मुझे लगता है इन्हीं गहन और गूढ़ प्रश्नों से युवा पीढ़ी को ये कृति, ये ग्रंथ अवगत कराएगा। विश्व के अनेक चिंतकों, आध्यात्मिक गुरुओं, आचार्यों और विद्वानों के विचारों से जो ये समृद्ध पुस्तक है, ये मुझे लगता है जीवन का बोध कराएगी। मानवता की वास्तविकता, पहचान, उसकी साझा चेतना और करुणा में जो निहित है उसका भी दर्शन कराएगी। ये कृति याद दिलाती है और दिलाती रहेगी कि जीवन की हर यात्रा, हर प्रश्न और हर खोज अंततः उसी अनंत प्रकाश की ओर ले जाती है जो हमारे भीतर ही विराजमान है। जब मन उस सत्य को छू लेता है ना, तब केवल उसे जिया नहीं जाता, बल्कि वो एक दिव्य अनुभूति बन जाती है। मैं तो बहुत छोटा था, 10 साल का था, इस मार्ग पर लगा। वैसे तो 8 साल से यात्रा शुरू हुई, लेकिन मैं आज 74 साल की आयु में पहुंचे बता सकता हूँ, सचमुच जीवन धन्य है, प्रभु की कृपा है, प्रभु का आशीर्वाद है। वी आर जस्ट ए टाइनी टूल, ए वेरी लिटिल इंस्ट्रूमेंट। अपना अपना पार्ट प्ले करने के लिए हम सबको इस राष्ट्र की सेवा में लगना है। यही चेतना इस पुस्तक के माध्यम से जगे, और यही अध्यात्म का सार है। राष्ट्र देवो भव, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर देव भक्ति अपने अपने ढंग से करें, नो प्रॉब्लम, वर्शिप योर ओन बट रेस्पेक्ट ऑल। देव भक्ति अपने अपने ढंग से करें, लेकिन देश भक्ति सब मिलकर करें। जब हम शाम को गंगा जी की आरती करने के बाद परमार्थ निकेतन में गंगा के पावन तट पर आरती के तुरंत बाद देव भक्ति हुई, फिर जब देश भक्ति का ज्वार आता है, सब राष्ट्र गान गाते हैं, सच बताऊं वहां का दृश्य ही अद्भुत हो जाता है, अद्भुत हो जाता है वहां का दृश्य। मैं एक बात और याद दिलाना चाहता हूं, पिछला चुनाव हुआ 2024 का, 64 करोड़ लोगों ने मतदान किया। सबसे पहले मतदान, फिर करेंगे जलपान, लेकिन
इस और कितना लोगों को जगाना पड़ता है, तब जाते हैं लोग मतदान देने के लिए, जो कि हमारा प्राथमिक कर्तव्य है, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं कर पाते। लेकिन कुंभ के मेले में मैंने देखा 2025 में मैं वहां था, संगम के तट पर, आपको पता है, कैन यू इमेजिन, 67 करोड़ 670 मिलियन पीपल, डिवोटीज, सब वहां पर आए। इतना बड़ा विशाल सैलाब, सागर भक्ति का, भक्तों का, और उसमें कोई किसी से आईडी नहीं पूछ रहा था। गंगा मैया भी, संगम भी किसी से नहीं पूछ रहा था। बस उस देश के संगम को देखने के लिए, उसमें डुबकी लगाने के लिए इतने करोड़ों लोग चले आए। बस यही है इस देश का अध्यात्म, यही है इस देश का संगम। बस संगम के तट से संगम बना रहे, उसके अनुभवों को भी इस पुस्तिका में हमारे याकूब मैथ्यू जी ने और शिल्पा जी की ढेर सारे अनुभवों ने पिरोया है। उनको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी ये लेखन यात्रा निरंतर जारी रहे, देश सेवा होती रहे, बस यही सबके प्रति शुभकामनाएं हैं। जय गंगे, जय भारत, जय विश्व।